मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती, एक निवेदन करना चाहता हूं। इस वीडियो को केवल वह ही व्यक्ति देखे जिनके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्यार है, श्रद्धा है, जो समाज के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यह वीडियो देखना बिल्कुल व्यर्थ है, जिनको देश के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। चाहे देश किस तरफ भी जाता रहे, वो चैन की नींद सोते रहते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, कल से लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। खुद वहां पर देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे और वह खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, न्याय के मंदिर ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनको सुनने के बाद मेरा हृदय बहुत पीड़ा से भर गया है। मैं उन बातों को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के माननीय न्यायाधीशों से, जब बात बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज के हितों की आती है तो वह घोर निद्रा में चले जाते हैं, कुंभकर्ण की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन बात जहां संप्रदाय विशेष की आए, खास तौर पर शांति दूतों की आए, तो उनमें ऐसे एनर्जी आ जाती है जैसे कि उन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया, और वो भी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की तरह एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, फटाफट सुनवाई में लग जाते हैं, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और संप्रदाय विशेष के अधिकारों पर कोई कुठाराघात ना हो जाए। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा है कि यूजर बाय वक्फ की स्थिति, जो स्थिति है वह रहनी चाहिए। यूजर बाय वक्फ क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अगर कोई जमीन वक्फ बोर्ड यूज कर रहा है तो वो यूजर बाय वक्फ है, उसमें किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब उनके पास पेपर नहीं है, और जिस तरह भू माफियाओं की तरह वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, क्या देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यह नजर नहीं आता? जब खुद मोहम्मद साहब भी, यानी इस्लाम भी इस धरती पर नहीं आया था, उस जमाने के मंदिरों को, गांवों पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जताता है और वहां फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब बात आती है यहां बहुसंख्यक समाज की। आपको मालूम होगा, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ। दिल्ली में एक योजना चल रही है यमुना रिवर फ्रंट बनाने की, यानी 22 किलोमीटर के एरिया में, और उस 22 किलोमीटर के एरिया में यमुना बाजार जैसा एक प्राचीन धार्मिक स्थल भी आता है, जहां पिछले दिनों एक मंदिर को तोड़ दिया गया। क्या सनातन बाय यूजर जगह नहीं थी? वो नीली छतरी वाले मंदिर को भी तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंच गई थी, लेकिन मीडिया के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और कुछ दिन के लिए वो मंदिर बच गया। यमुना बाजार में 29 घाट हैं जो सैकड़ों साल वर्ष पुराने हैं, क्योंकि ये मेरी दादी, स्वर्गीय दादी खुद बताती थी, जिनकी पैदाइश दिल्ली के सीताराम बाजार में हुई है। वो बताती थी कि वहां पर कितने पुराने घाट थे, मंदिर थे, वहां मेला लगता था। लेकिन इस यमुना रिवर फ्रंट परियोजना में तमाम घाट और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। एक शिव मंदिर तो तोड़ भी दिया गया। क्या उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जज निद्रा अवस्था में आखिर क्यों चले जाते हैं? वक्फ व यूजर की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो यथास्थिति है वक्फ बोर्ड में वो बनी रहे और कोई नई नियुक्ति ना हो। एक जज साहब ने तो यहां तक पूछ लिया, क्या तिरुपति बालाजी मंदिर में कोई गैर हिंदू वक्फ सनातन बोर्ड का मेंबर बन सकता है? तो जज साहब, धृष्टता करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट किसी की भूमि पर कब्जा नहीं कर रहा। जिस तरह वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, और वो कोई धार्मिक समिति भी नहीं है, एक भू माफिया की तरह काम कर रहा है। मैं पत्रकार हूं, पिछले काफी समय से पत्रकारिता कर रहा हूं। आज से 5 वर्ष पहले दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलोनी है, श्री राम कॉलोनी।
वहां जो 75 वर्ष से नागरिक रह रहे थे, देश की आजादी के पहले से भी कई लोग वहां रह रहे हैं, उन सबको वक्फ बोर्ड ने नोटिस थमा दिया था। और इस मामले को लेकर मैं विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी के पास पहुंचा था, जो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यानी बंटवारे से पहले के लोगों को नोटिस थमा दिया गया और यह कह दिया गया कि ये जमीन हमारी है। अब वो बेचारे रोए गिड़गिड़ाए तो कहां जाएं, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा वो कहीं जा नहीं सकते। और क्यों नहीं हमारे साहिबान माननीय न्यायाधीशों को नजर आता, एक फ्लाईओवर जो केवल 2 साल पहले बना है उसके ऊपर मजार बना दी जाती है। क्या उनको तब ये नजर नहीं आता कि फ्लाईओवर के ऊपर मजार कैसे बनी, वहां कौन पीर फकीर जाकर मर गया था? फ्लाईओवर पर कुत्ते बिल्ली या कोई राहगीर ट्रैफिक में मरता है, लेकिन उनके पीर फकीर हमेशा अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म पे मर जाते हैं, सड़कों पे मर जाते हैं, खेतों के किनारे पे मर जाते हैं, और बाद में उन मजारों के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड टांग देता है कि वक्फ की जमीन है। और इस तरह भू माफिया पर गंदा खेल चलता है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, यह गरीब मुसलमानों के हक में आया था, ताकि जो 9 लाख एकड़ जमीन है जिससे केवल ये कमाई दिखाते हैं 1,500 करोड़ रुपए की, जबकि 9 लाख एकड़ से कई हजार करोड़ की इनकम होनी चाहिए थी, वो फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं पहुंचता। तब क्या देश के माननीय न्यायाधीशों को नजर नहीं आता किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वक्त सनातन की संपत्ति को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करा जा रहा है। क्या देश के न्यायाधीशों को यह सब कुछ नजर नहीं आता? लेकिन बात वही है ना कि तुष्टीकरण में तमाम गैर जो राजनीतिक दल है विपक्षी, तुष्टीकरण में डूबे हैं, इस तरह मुझे भी लग रहा है। मैं किसी न्यायालय की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दिल की बात है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो एसी कमरों से निकलते हैं, अपने घरों से एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं और एसी अपने जो केबिन है वहां जाके आप सुनवाई कर लेते हैं। लेकिन जिन गरीबों की जमीनें छीनी जा रही है, जिन किसानों के हकों को छीना जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा, वो आपको नजर नहीं आता। जहां मर्जी रात के अंधेरे में 4 ईंटें डाली, उस पर घास फूस डाली, हरी चादर चढ़ा दी और वो मजार बन गई। अगर कोई 6 महीने तक उसका विरोध नहीं करता तो 6 महीने बाद वो वक्फ की जगह हो जाती है। इसी तरह से लाखों एकड़ भूमि को, जमीन को कब्जाया गया, तब माननीय न्यायाधीशों को नजर नहीं आता। फ्लाईओवर पे कैसे मजारें बन जाते, तब माननीय न्यायाधीशों को नजर नहीं आता। अब रिवर फ्रंट के नाम पर जो दिल्ली में सैकड़ों मंदिर तोड़े जाएंगे, क्या सनातन बाई यूजर नहीं है वो? तब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जहांगीरपुरी में अगर अवैध घुसपैठियों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो आप 1 घंटे में स्टे ऑर्डर दे देते हैं। और एक गरीब जो 500 चोरी के इल्जाम में 6 महीने से जेल में बंद और सजा काट रहा है, उसके बारे में आपका जमीर कभी नहीं जागता। और न्यायपालिका में इस वक्त सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा एक जज के घर के अंदर से जली हुई अवस्था में नोटों की गड्डियां बरामद हुई करोड़ों रुपए में, लेकिन उस जज को क्या सजा मिली? कुछ नहीं, केवल उनका तबादला कर दिया गया। यह है हमारी न्यायिक व्यवस्था। लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस हमारे ऊपर लग जाएगा। क्या इस देश में सच्चाई बोलना अपराध है, गुनाह है? जहां बहुसंख्यक समाज की बात आती है, आप ऑर्डर दे देते हो कि इस मंदिर को धाराशायी कर दिया जाए। यह विकास के राह में रोड़ा है। लेकिन जब बात इन शांति दूतों की आती है, संप्रदाय विशेष वालों की आती है, तो आपका जमीर जागना शुरू हो जाता है। आपको सबकी आस्था नजर आनी चालू हो जाती है। क्या कारण है? इस प्रश्न के साथ आपकी विश्वसनीयता पर भी ना प्रश्न चिन्ह लगता है। कहीं ना कहीं आप भी उनके दबाव में हैं। जिस तरह मुर्शिदाबाद में हो रहा है और मौलाना और मौलवी धमकियां दे रहे हैं कि ये पूरे देश में होगा, उस पर आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो अन्यथा आप भी संदेह के दायरे में आएंगे। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, देश का नागरिक बहुत समझदार है, हर बात को समझता है।
कि आज जो एनडीए की सरकारें इस तरह के कदम उठा रहे हैं, देश के हित में उठा रहे हैं। मंदिरों की संपत्ति तो विकास कार्यों में लगती है, लेकिन जो चर्चों में पैसा आता है, मस्जिदों में पैसा आता है, दरगाहों में करोड़ों रुपया जो चढ़ावे के रूप में जाता है, वो पैसा किस काम आता है? केवल और केवल आतंकवादी बनाने के लिए, देश को गृह युद्ध की स्थिति में झोंकने के लिए वो पैसा खर्च करा जाता है। अभी गुप्तचर एजेंसी ने बताया जो मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ दंगा हुआ है, ये पीएफआई की साजिश थी, जिसमें बांग्लादेश का भी रोल था। और जो हवाला के जरिए धर्मांतरण करवाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को पैसा पहुंचता है, उस पर आपकी आंखें नहीं खुलती। तब शायद आप एक बड़ा लस्सी का गिलास पी लेते हैं और सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन बात जहां शांति दूतों की आती है, आप फट से एनर्जी ड्रिंक पीकर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ बन जाते हैं। यह है हमारा देश, हमारा कानून। वाह भाई वाह। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मन की पीड़ा थी, व्यक्त कर दी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।